प्यारे बच्चों एवं मित्रगण, आज हम लोग बीते समय का जो वाक है अर्थात पास्ट टेंस का, उस पर हम लोग क्या करेंगे, आधारित वाक्यों को देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस का और चार्ट प्रेजेंट टेंस का सहायक क्रिया के साथ था, उस पर आधारित वाक्यों को बनाना सीखा था। इस वीडियो में मैं आप लोग को पास्ट टेंस के बारे में, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो बनता है भाई मेरे। तो आइए पास्ट इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है, अर्थात कर्ता के साथ V2 क्रिया अर्थात मुख्य क्रिया का दूसरा रूप जो होगी उसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता उसे कहते हैं जो किसी काम को करता हो या जिसके बारे में चर्चा किया जाता हो, क्रिया जिससे किसी काम को होने या करने का बोध हो, ऑब्जेक्ट जिस पर क्रिया का फल पड़े अर्थात जो क्रिया से प्रभावित हो, कॉम्प्लीमेंट जिस पर क्रिया का फल ना पड़े अथवा जो क्रिया से प्रभावित ना हो। ये सारे का वीडियो मैंने दे चुका हूं ऑलरेडी। यदि इसकी पहचान की बात करें तो आई की मात्रा आता है, जिससे गई, खाई, बोली, पढ़ी, इस तरह से मात्रा आता है, या तथा, तिथि, तेथे आदि लगा रहता है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। भूतकाल में कोई काम शुरू हुआ था, ठीक है ना, भूतकाल में कोई काम शुरू हुआ था, उससे बात का हम लोग क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। जैसे आई गोट अप एट 5 o'clock, कब, इन द मॉर्निंग। क्या हुआ, आज मैं सुबह 5 बजे, गेटअप का गोटअप उठा था सुबह 5 बजे, ठीक है ना। दूसरा अगर लिखेंगे यू रोट ए लेटर, आपने एक पत्र लिखता था, ठीक है। सी कॉल्ड ए डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर को बुलाई या वह एक डॉक्टर बुलाती थी। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब मैं पहले ही बता चुका हूं, कोई भी सेंटेंस हो उसे हम लोग को अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH अफर्मेटिव और WH नेगेटिव में जरूर बदल देना है। तो हम लोग आइए उसको भी देख लेना है। जैसे यू वेंट टू कॉलेज, ठीक है। अब इसका जस्ट नेगेटिव क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट या डिडंट गो टू कॉलेज, ठीक है। अब इसमें क्या कर लेंगे, इंट्रोगेटिव के में डिड पहले ले आएंगे, कर्ता के पहले डिड, और वेंट जो है V1 में हो जाएगा। उसी तरह से देख लीजिए, जैसे डिड यू गो टू कॉलेज, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगर उधर कर देंगे डिड यू नॉट, ठीक है। अब WH, वाई डिड यू गो टू कॉलेज, ठीक है। यहां पर WH, यहां पर जब इंट्रोगेटिव हम लोग बना लेते हैं तो WH अफर्मेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं, बस जो भी सहायक क्रिया रहेगा उसके पहले WH वर्ड लगा देना है और उससे ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं होती है। इसी प्रकार से मैं एक सेंटेंस को 6 रूपों में बदल लेता हूं, आप लोग समझने का प्रयास करें। इसी तरह से आप लोग को बनाना है। यू वेंट टू पटना, यू डिड नॉट गो टू पटना, डिड यू गो टू पटना, डिड यू नॉट गो टू पटना, व्हेन डिड यू गो टू पटना, व्हेन डिड यू नॉट गो टू पटना, या डिड का प्रयोग भी जहां नेगेटिव होता है वहां कर सकते हैं। आइए अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी लेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात वो टेंस जो बीते समय में जारी रहा था कोई काम, उसके बारे में बताने का काम करेगा। ऐसे जो वाक होते हैं इसका पहचान का नियम होता है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहेगा। साथ ही साथ कर्ता के साथ वाज या वेयर के साथ बिफोर क्रिया का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, हम लोग को बनाने में ज्यादा समस्या होती नहीं, क्योंकि हम लोग ING मूल क्रिया के साथ लगा देते हैं। जैसे यू वेयर बाइंग ए कार, आप एक कार खरीद रहे थे। शी वाज कुकिंग अर्थात वह पका रही थी।
you were writing a letter, आप लोग क्या कर रहे थे, पत्र लिख रहे थे। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। यदि नेगेटिव की बात करें हम लोग तो क्या कर सकते हैं, शी वॉज नॉट कॉलिंग यू, मतलब वह आपको नहीं बुला रही थी। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो वाज या वेयर में जो जैसा करता रहेगा उसे कोई रहेगा बाहर कर लेंगे। वाज आई हेल्पिंग द पुअर, क्या मैं गरीबों का सहायता कर रहा था। यदि नेगेटिव रहेगा तो वाज आई नॉट हेल्पिंग द पुअर हो जाएगा। यदि क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा तो व्हेन वाज आई हेल्पिंग द पुअर, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। बस यहाँ भी ध्यान रखना है हम लोग को, वाक्य को 6 रूपों में बनाना जरूरी है। जिस समय आप बना रहे हैं कोई भी वाक्य आपको मिले उसे 6 फॉर्म्स में जरूर बदल दें। जैसे ही वॉज राइटिंग ए लेटर, ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, वॉज ही राइटिंग ए लेटर, वॉज ही नॉट राइटिंग ए लेटर, why was he writing a letter, why was he not writing a letter, अर्थात वह एक पत्र लिख रहा था, वह एक पत्र नहीं लिख रहा था, क्या वह एक पत्र लिख रहा था, क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा था, वह क्यों एक पत्र लिख रहा था, वह क्यों एक पत्र नहीं लिख रहा था। इस तरह से जरूर कर लें, क्योंकि ये हमारे अंग्रेजी बोलने के लिए एक तरह से तो अभ्यास भी हो जाती है, साथ ही साथ वो 6 रूप में किस रूप में किसी का कंस्ट्रक्शन होगा वो भी हम लोग को आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग पास्ट परफेक्ट के बारे में जानकारी लेंगे। पास्ट परफेक्ट वैसा टेंस होता है जो बीते समय में कोई काम शुरू भी हुआ और समाप्त भी हो गया भूतकाल में ही, लेकिन उसके बारे में चर्चा करना है। इसी पहचान की बात करें तो चुका था, चुकी थी, चुके थे तो लगा ही रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि आई की मात्रा के साथ था थी का भी प्रयोग हुआ रहेगा, उसमें क्या करना है, हमें परेशान ज्यादा नहीं होना है। जहां तक स्ट्रक्चर की बात रहेगी तो सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, हैड प्लस मूल क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। यहां तक भी आपको समस्या नहीं होना चाहिए। अब हम लोग कैसे करेंगे, मैंने आप लोगों का सहायता किया था, तो क्या किया था, तो आई हैड हेल्प्ड यू। अब कहेंगे राम ने इस काम को पहले ही कर चुका था, तो राम हैड ऑलरेडी डन दिस वर्क, इस काम को पहले ही कर चुका था। ठीक है, अब हम कहेंगे कि आप लोगों को मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड टॉट यू इंग्लिश। यहां तक कोई समस्या नहीं है। इसी तरह से हम लोग कर्ता के साथ सिर्फ हमें वर्ब फॉर्म का निर्माण करने में प्रॉब्लम होगा। नेगेटिव करना होगा तो कुछ नहीं होगा, जैसे सी हैड नॉट गोन टू स्कूल, ठीक है ना, वह स्कूल नहीं गई थी। ठीक है, यहां इसी तरह से, और हम लोग कोई भी एक वाक्य लेकर के उसको 6 रूप में, जैसा कि पहले भी बदलते रहे इस बार भी बदलने का काम करेंगे। ठीक है ना, जैसे कि वह यहाँ आया था, वह यहाँ नहीं आया था, क्या वह यहाँ आया था, क्या वह यहाँ नहीं आया था, वह कब यहाँ आया था, वह कब यहाँ आया था। he had come here, he had not come here, had he come here, had he not come here, when had he come here, when had he not come here। ठीक है, इस तरह से जरूर आप लोग 6 रूप में परिवर्तित कर लेंगे। और आइए अब आज का चौथा और आखिरी सेंटेंस, जो क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह वैसा टेंस होता है जिसमें कोई काम भूतकाल में ही शुरू होता है, कुछ समय जारी रहता है और कुछ समय के बाद क्या है, खत्म हो जाती है। ठीक है ना, सारा काम पास्ट टेंस में ही हो जाती है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान की तो 2 तरह से हम लोग पहचान करेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि के साथ समय का प्रयोग हुआ रहे, या ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, समय रहे या ना रहे। ये किस में जाएगा,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ मैं दो तरह का स्ट्रक्चर दे दिया हूँ, एक में तार हाथ आती रही थी, समय नहीं है, ठीक है, इसमें समय नहीं है। दूसरी बात स्ट्रक्चर है सिंस या फॉर। तो सिंस का प्रयोग हम लोग जो फिक्स होते हैं, ठीक है, या कॉमन नाउन की तरह सिंगुलर होते हैं, या सिंगुलर नाउन होते हैं, ठीक है, या पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने इसे पूरा डिटेल में बता दिया हूं। उस तरह के अगर रहे तो सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे सोमवार रहे, जनवरी रहे, ठीक है ना, 1960 रहे, 15 अगस्त रहे, 2 बजे रहे, 12 बजे रहे, इस तरह से। फॉर का प्रयोग जो फिक्स ना हो, बदलते रहता हो, पीरियड ऑफ टाइम में रहे, ठीक है ना, जैसे 2 घंटों से, 12 घंटों से, कई महीनों से, कई सालों से, कई जनवरी से, ठीक है, इस तरह से रहेगा तो उसके साथ टाइम का प्रयोग रहेगा। दोनों पर मैं बताता हूँ। आई हैड बीन टीचिंग इन द कॉलेज। मैं इस कॉलेज में पढ़ाता रहा था, ठीक है ना। सीता हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। सीता क्या है, एक गाना गाती रही थी, आप लोग गरीबों की सहायता करते रहे थे। यू हैड बीन हेल्पिंग द पुअर। तो पहले हम लोग इसमें से किसी एक का 6 फॉर्म में कर लेता हूं। जैसे वर्षा होती रही थी, वर्षा नहीं होती रही थी, क्या वर्षा होती रही थी, क्या वर्षा नहीं होती रहती थी, वर्षा क्यों होती रही थी, वर्षा क्यों नहीं होती रही थी। इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड नॉट बीन रेनिंग, हैड इट बीन रेनिंग, हैड इट नॉट बीन रेनिंग, व्हाई हैड इट बीन रेनिंग, व्हाई हैड इट नॉट बीन रेनिंग। यदि वो कह दिया जाए सुबह से वर्षा होती रही थी, तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस या फॉर, नहीं, फिक्स है, सुबह से हो रहा है, तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, had it been raining since morning, had it not been raining since morning, why it had been raining since morning, why had it not been raining since morning। इस तरह से भी आपको प्रयोग करना है। अब ये 3 वाक्य मैं लिख लिया हूं। अब इसी स्ट्रक्चर को इसमें सिर्फ सिंस मॉर्निंग कर दूं, सिंस मंडे कर दूं, या सिंस 1965 कर दूं, या फॉर आवर्स कर दूं, फॉर मंथ्स कर दूं, फॉर क्या कर दूं, वीकेंड कर दूं, फॉर मंथ्स कर दूं, तो क्या है, बिल्कुल इसी तरह से हो जाए। लेकिन फिर भी मैं एक अलग से आपको बताने का प्रयास करता हूं। जैसे आई हैड बीन, क्या कर रहे थे, टीचिंग यू सिंस कब से, 1999 ईस्वी से मैं क्या कर रहा था, आपको पढ़ा रहा था। अब दूसरा ले सकते हैं, यू हैड बीन लर्निंग, क्या सीख रहे थे, इंग्लिश फॉर आवर्स। क्या कर रहे थे आप, घंटों से अंग्रेजी सीख रहे थे। सारा काम शुरू भी हुआ पास्ट में, चला भी पास्ट में, खत्म भी हुआ पास्ट में। तो इस तरह के वाक्यों को हम लोग सीखेंगे। मुझे आशा है कि आज का वीडियो से आप लोगों ने सीखा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक तो करें, शेयर बिल्कुल करें। शेयर करने के पहले आप सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको कुछ इच्छा हो तो जरूर आप कमेंट में सेक्शन में जाएं और लिखें, ठीक है, मैं आपके अनुरूप वीडियो बनाने का काम करूंगा। तो आज के लिए आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।